ये टॉपिक जो चल रहा है कंप्लीट यूज ऑफ शैल विल, नहीं इससे पहले भी पिछले क्लास में सारी चीजें बताया, आज सारा चीज एक साथ बताने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखना है, इधर उधर ध्यान दौड़ाना नहीं है, बाहर की बातों को सोचना नहीं है, इधर ध्यान दो। कंप्लीट यूज ऑफ शैल एंड विल, शैल विल का यूज डिफरेंट करते हैं, कई अर्थ में करते हैं, नहीं अलग अलग पढ़ने से बेहतर है कि एक बार इस जगह पर देख लें। नॉर्मली मैंने क्या बताया था जी, आई वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल, एंड बाकी सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्यूचर एक्टिविटी या फ्यूचर प्लान को जब भी बता रहे हो, ध्यान से समझना है, फ्यूचर एक्टिविटी या फ्यूचर प्लान, यदि हम फ्यूचर प्लान के बारे में बता रहे हैं तो हमेशा जानना है कि वहां सेल और विल का यूज होना तय है ना। फ्यूचर प्लान को अगर बता रहे हैं तो सेल विल का यूज होना तय है। हाँ, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जहां पर कि आज के मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कुछ चीजें जो है कि अजीब तरीके से बता दिया है, स्टूडेंट को कंफ्यूज कर दिया है। कैसे? कई जगह पर बोलता है द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो। अब ये कहता है कि अगर फिक्स टाइम है तो हम वहां पर उसको जाके प्रेजेंट इंडेफिनिटिव में बनाते हैं, इस चीज पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां जरा से देखिए क्या लिखा मैंने कि फ्यूचर की भावनाएं अगर इसमें फ्यूचर की भावनाएं जुड़ी रहती है, मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी हम फ्यूचर की भावनाएं, फ्यूचर की बातें, फ्यूचर की एक्टिविटी है ना, फ्यूचर के बारे में सोच करके कुछ बात बतला रहे कि हम भविष्य में ऐसा कुछ करेंगे, तो वैसे सेंटेंस में हमको आई वी के साथ सेल लगाना है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है। वो भी कब? जब आप सिंपल फ्यूचर प्लान बता रहे हो, सिंपल तरीके से, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई वादा नहीं, कोई इच्छा नहीं, है ना, किसी मतलब तीव्र इच्छा का मतलब तीव्र इच्छा, कोई तीव्र इच्छा नहीं, किसी से कोई मतलब परफेक्टनेस वाली यदि बातें हम बता रहे हैं, उस अर्थ में ये चीज को समझना पड़ेगा। क्या कहा? फ्यूचर में यदि आप सिंपल तरीके से किसी को कुछ बता रहे हैं, अपना फ्यूचर प्लान बता रहे हैं सिंपल वे में, मैं फिर से बता रहा हूं, सिंपल वे में अगर बता रहे हैं, जैसे मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, वे लोग आ रहे, वो लोग आएंगे, है ना, सूरज पूरब में उगेगा। अब ये बात है सूरज पूरब में उगेगा, ये तो सिंपली हम बता रहे हैं और नॉर्मली होता भी है। तो कोई भी फ्यूचर प्लान जब सिंपल तरीके से हम बताएंगे, जैसे मैं जाऊंगा, एक चीज तो पता है ना कि सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, सबको पता है जी, सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल या विल लगाएंगे, और क्या करेंगे, मैं जाऊंगा तो आई सेल गो, वे लोग आएंगे, दे विल कम। इस प्रकार से और भी प्रैक्टिस करें, हम लोग पढ़ेंगे, वी विल स्टडी, वी विल डू स्टडी, मैं खाना खाऊंगा, आई विल टेक फूड, मैं चाय पीऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, क्या बनाओगे, आई सेल टेक टी, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंपल बहुत सारा सेंटेंस को आपने सोचना पड़ेगा। आप कब, जैसे बोलोगे तुम कब आओगे, वेन विल यू कम, ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इसका रूल भी वगैरह भी बताए थे पहले। वेन विल यू कम, तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, आप मेरे लिए क्या लाएंगे, व्हाट विल यू ब्रिंग फॉर मी, है कि नहीं है। इस प्रकार से सिंपल फ्यूचर प्लान जब ये बताना है, सब्जेक्ट के साथ में सेल विल, उसके बाद में V1 लगाना है, सब्जेक्ट के साथ में सेल विल, उसके साथ क्या लगाना है, V1 लगाना है। इस चीज को ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के साथ में सेल विल, सब्जेक्ट के साथ में सेल या विल, उसके साथ में क्या, V1। अब इसी को निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या करते हैं वो सबको पता है। निगेटिव करने के लिए इसी सेल विल के साथ में क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, ये अगर यस नो इंट्रोगेटिव होता है तो सेल विल को पहले कर देते हैं, नहीं, और उस WH अगर आ जाता है तो उस सेल विल के पहले भी WH कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात है, ये तो चलो ठीक है, यदि फ्यूचर प्लान बता रहे कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, आप मेरे लिए क्या करोगे, तुम मेरे लिए क्या करोगे, मैं आपके लिए क्या करूंगा, तुम क्या बनोगे, आप क्या बनेंगे, है ना, ये सारी सेंटेंसेज हैं सिंपल फ्यूचर प्लान में है। यदि आप कहते हैं करेंगे फ्यूचर प्लान में, तो आप आई सब्जेक्ट के साथ में सेल या विल लगाओ, ठीक है। अब दूसरा सवाल यह है कि सिंपल फ्यूचर प्लान में अगर कहते हैं कि मैं बनूंगा, क्या कहते हैं, बनूंगा, यहां पर था करने की बात, अब होता है बनूंगा। यदि बनूंगा की बात करेंगे, बनना या होना, तो सेल विल के साथ में क्या लगा देना है, बी, क्योंकि बनना या होना का मतलब ही होता है बी मतलब होता है होना। क्या होता है, बी मतलब क्या होता है, होना। अब जैसे देखो, मैं अमीर बनूंगा, तो सबसे पहले तो आई लगाएंगे ना, मैं अमीर बनूंगा, आई शैल बी रिच, वह पागल हो जाएगा,
यानी पागल बनेगा। ही विल बी मैड, ही विल बी मैड, ठीक है। अब जैसे वही बोलेंगे कि हम लोग डॉक्टर बनेंगे, वी विल बी डॉक्टर्स। नहीं, तुम एक शिक्षक बनोगे, यू विल बी ए टीचर। बात समझ आ रही है? तो ये सारे सेंटेंसेस इस प्रकार से, यदि कहीं बनने की बात हो सब्जेक्ट के शैल विल के साथ में बी लगा दो। अब इसी का अगर निगेटिव पूछेगा, मैं अमीर नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी रिच, ठीक है। वह अच्छा विद्यार्थी नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी ए गुड स्टूडेंट। ये नहीं बनाएंगे। तो इस प्रकार से यदि इसी को इंट्रोगेटिव, तुम क्या बनोगे, व्हाट विल यू बी, नहीं, तुम क्या करोगे, तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनना चाहोगे, व्हाट विल यू वांट टू बी, नहीं, समझ में आ रहा है? इस तरीके के सेंटेंसेस को हम लोग बनूंगा या बनने वाली जब बात आ जाए तो सब्जेक्ट के साथ में शैल विल और साथ में बी लगाना है, ठीक है। अब यही चीज देखो, एक और स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहां बी के साथ में हम कोई कंप्लीमेंट लगा रहे थे, कुछ बनने की बातें कर रहे थे, तो रिच मैड इस प्रकार से लगा रहे थे। लेकिन कई जगह पर क्या होता है, बी के साथ में हम V4 का इस्तेमाल करते हैं। ये V4 क्या चीज होता है, V1 के साथ में ING, जैसे प्ले में ING जोड़ दें तो प्लेइंग हो जाएगा, गो में ING जोड़ दें तो गोइंग हो जाएगा। तो ऐसा स्थिति, इस तरह की स्थिति कब होती है, जब कर रहा होऊंगा। ये भी फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर प्लान के बारे में एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जैसे वह पढ़ रहा होगा, वे लोग सोच रहे होंगे, नहीं, तो जैसे वह पर, इसके लिए करना क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ में शैल विल तो लगाएंगे, बी लगाना पड़ेगा, उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, मेन वर्ब V4। ये स्थिति तब होगा जब कंटिन्यूअस वर्क को फ्यूचर में हम बता रहे हैं कि फ्यूचर प्लान के एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा होगा, वो जा रहा होगा, वे लोग खेल रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी, ही के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं ऑलरेडी, ही विल बी स्टडीइंग। वे लोग सोच रहे होंगे, दे विल बी थिंकिंग। समझ आ रहा है? अब यही चीज अगर निगेटिव बना दें, वे लोग नहीं सोच रहे होंगे, तो शैल या विल के साथ में लगाने का नोट है ना। जैसे वे लोग नहीं सोच रहे होंगे, दे विल नॉट बी थिंकिंग। वह नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी स्टडीइंग। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन इस जगह पर? तो चलिए अब इसी में और इसका एडवांस देखेंगे। जैसे और थोड़ा सा अगर देख रहे हैं कि वह क्या कर रहा होगा, व्हाट विल ही, क्या बोलेंगे, वह क्या कर रहा होगा, क्या बनोगे, वह क्या कर रहा होगा, क्या बनाओगे जी। सबसे पहले क्या को लिखते हैं, व्हाट विल, वह के अनुसार क्या लगाते हैं, व्हाट विल ही बी डूइंग। इसी प्रकार से लिखते हैं ना। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे सेंटेंस बोलेंगे, वह क्या कर रहा होगा, वह क्या खा रहा होगा, वह कहाँ जा रहा होगा, वह क्यों सोच रहा होगा, वह क्यों दौड़ रहा होगा, है ना, वह कब आ रहा होगा, वह किसके साथ लड़ रहा होगा, वह किसके साथ रह रहा होगा, वह कैसे पढ़ रहा होगा, है ना। ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, ऐसा सोच रहे हैं कि क्या कर रहा होगा, व्हाट ही विल ही बी डूइंग। समझ में आ रही बात? चलो इसका अब अगला सिस्टम हम लोग देखते हैं क्या होता है। वर्क फिनिश की बात कर रहे हैं। वर्क फिनिश की बात कब कर रहे हैं, फ्यूचर में, जैसे कर लिया होगा, किया होगा, नहीं। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट शैल विल के साथ हैव लगाते हैं, उसके हैव के साथ क्या लगता है, मेन वर्ब B3। सबको पता है, B3 लगाते हैं। जैसे सीता आ चुकी होगी, ये भी क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है जी। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि वो ऐसा कर लिया होगा, नहीं। हम लोग जा चुके होंगे, रोगी मर चुका होगा, नहीं। ट्रेन खुल चुकी होगी, बच्चे सो चुके होंगे, वे लोग कब आए होंगे, वे लोग कब आए होंगे। देखो अब सेंटेंस एक लिखते हैं कि वे लोग कब आए होंगे, नहीं। देखो यहां पर भी आने का काम ऐसा लग रहा है कि वो फिनिश हो चुका होगा, लेकिन कब, फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है। वे लोग क्या लगाओगे, सॉरी सबसे पहले कब लगाएंगे, कब का क्या होता है, व्हेन। अब वे लोग के अनुसार क्या लगेंगे, विल दे, व्हेन विल दे, हैव लगाते हैं ना यहाँ पे, हैव। आना का क्या होता है, कब, इंट्रोगेटिव साइन लगा दो, ठीक है। तो बच्चे सो चुके होंगे, क्या बनाओगे बताओ, द चिल्ड्रेन विल हैव स्लेप्ट। रोगी मर चुका होगा, द पेशेंट विल हैव डाइड, नहीं, द पेशेंट विल हैव डाइड। हम लोग अंग्रेजी सीख चुके होंगे, वी विल हैव लर्न्ड इंग्लिश। शिक्षक वर्ग में पढ़ा चुके होंगे, क्या बनेगा, द टीचर विल हैव टाउट इन द क्लास, ठीक है।
चलिए इसी में अब आगे एक चीज और समझना है। ये तो चलो भाई क्या था कि वर्क फिनिश की बात कर रहे थे, वर्क फिनिश की बात कर रहे थे। आगे अब बात ये आती है कि कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि यदि हम ये कहें, यदि फ्यूचर में, जरा ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर में सब्जेक्ट के पास कुछ होगा, सब्जेक्ट के पास कुछ होगा, कैसे? तो क्या लगाएंगे? तब हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ में फ्यूचर है तो शैल विल लगाएंगे ना जी, शैल विल, उसके साथ तो हैव लगाना पड़ेगा। क्यों? हैव का मतलब ये होता है पास में कोई चीज होना। आई हैव, मेरे पास, यू हैव, तुम्हारे पास, दे हैव, उन लोगों के पास, माई फादर हैव, माई फादर हैज हालांकि बोलते हैं, तो लेकिन यहां पर शैल विल के साथ में लगाते हैं तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है? हैव लगता है। क्या लगता है? हैव लगता है। तो इसके बाद लगाना क्या है? जो कुछ भी है, जो कुछ है हैव के साथ जोड़ देना है। जैसे उसके पास ज्ञान होगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर की भावनाएं जुड़ी हुई है, उसके पास ज्ञान होगा, नहीं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं उसको ज्ञान होगा, उसको ज्ञान होगा, होगा लगा हुआ, ये फ्यूचर की बातें बता रहे, नहीं बता रहे जी। चलो इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? उसके पास ज्ञान होगा, उसके पास लगाना ही विल हैव, विल क्यों लगाया जी? होगा की बात है, ही विल हैव क्या? ज्ञान, नॉलेज। अच्छा एक चीज बताइए, यहां पर ऐसा तो नहीं कुछ करने वाली बात नहीं ना है, होने वाली बात है, ठीक है, पास होने वाली बात है, उसको ज्ञान होगा, इसका भी ट्रांसलेशन इसी प्रकार से बनाएंगे, ही विल हैव नॉलेज। मेरे पास एक घर होगा, मेरे पास एक घर होगा, ठीक है, मेरे पास एक घर होगा, क्या बनोगे? आई शैल हैव या विल हैव भी बना सकते हैं, विल हैव ए हाउस, कोई दिक्कत? जैसे बोलते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, उसके पास क्या होगा, उसके पास क्या होगा, कैसे बनाओगे? What will he have? What will he have? उसके पास क्या होगा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो अब इसका अगला सिस्टम देखो, लिख लिए? लिखो लिखो, तो बता रहे हैं ना, पिछला सब चीज पढ़ा चुके हैं, रिवीजन सिर्फ दे रहे हैं क्या? पिछला वीडियो देखो, सब मिल जाएगा उसमें, कॉपी निकाल के देखो, उसमें भी सब मिल जाएगा। डिलीट कर दिए। बात कर रहे हैं, कौन कौन बात कर रहे हैं? चलिए आगे देखिए, फ्यूचर की भावनाएं, ये तो कंफर्म है कि हम लोग फ्यूचर की भावनाओं की बात ही कर रहे हैं, नहीं, यानी शैल विल की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आगे देखो, अब आगे हम लोग का जो सिस्टम चलेगा, इसमें क्या होता है, जैसे कुछ काम समाप्त, कुछ काम समाप्त, अब प्लस कुछ काम जारी, कुछ काम जारी होगा या हो रहा होगा, हो रहा होगा। किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है कि जैसे जरा ध्यान दीजिएगा, वे लोग 2 घंटे से, जरा ध्यान दीजिएगा, 2 घंटे से सो रहे होंगे, सो रहे होंगे, ठीक, वे लोग 2 घंटे से सो रहे होंगे, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन कब से? 2 घंटे से, समय दिया हुआ यहां पर, पीछे बात कर रहा है, वे लोग 2 घंटे से सो रहे होंगे ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, 2 घंटे से सो रहे होंगे का क्या मतलब है? मतलब 2 घंटा तक तो सो ही चुका होगा और फिर भी क्या होगा, काम कंटिन्यू होगा, नहीं, तो वही चीज कह रहे हैं कि कुछ काम समाप्त प्लस कुछ काम जारी होगा या हो रहा होगा, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं इसको, ट्रांसलेट कैसे करते हैं कि दे विल हैव बीन लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं? हैव बीन। इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा कि शैल या विल के साथ में क्या लगाओगे? हैव तो लगाएंगे ही, प्लस बीन लगाते हैं, उसके साथ क्या जोड़ते हैं? बिफोर। पहले इतना काम कर लो, उसके बाद टाइम के लिए क्या करते हैं जरा बताएंगे। दे विल हैव बीन, क्या चीज? सो रहे होंगे जी, स्लीपिंग, आप टेकिंग रेस्ट भी बोल सकते हैं, स्लीपिंग
अब बात आती है समय, 2 घंटे से क्या लगाते हैं? फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। समझ आ रही बात? अगला देखते हैं इसी प्रकार का और ट्रांसलेशन देख लो। मोहन सुबह से वहां क्या कर रहा होगा? क्या कर रहा होगा? ये क्वेश्चन पूछ लिए। मोहन सुबह से वहां क्या कर रहा होगा? ये भी उम्मीद कर रहा है ना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, बोलना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? क्या कर रहा होगा, क्या लगाएंगे पहले? व्हाट विल, मोहन के अनुसार क्या लगेंगे जी? विल मोहन हैव बीन डूइंग देयर। यहां तक लिख दिया, कोई टेंशन नहीं। अब बात आती है सुबह से, क्या लगाओगे? फॉर मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग? सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब देखो इसका अगर समझ में नहीं आ रहा है कि हम सिंस कब लगाएंगे, फॉर कब लगाएंगे, ऑलरेडी डिटेल में हम पिछले क्लास में बताए थे नहीं। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसको कहाँ देखना चाहिए चीज़? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, है कि नहीं है, इस वीडियो का। इस प्रकार से बना लेंगे सब कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से अगर बनाएंगे, वे लोग सुबह से वहां क्या कर रहे होंगे, तो क्या बना है? वे लोग सुबह से वहां क्या कर रहे होंगे। आगे देखिए कि जब सब्जेक्ट समय के साथ, समय से, ऐसा लिख देते हैं, समय से कुछ होगा, वो क्या होगा भाई? स्वयं होगा, कुछ होगा स्वयं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? शैल विल तो हैव तो लगाते ही है, शैल विल हैव बीन, और जो कुछ होगा उसको यहां पर लिख देंगे। कैसे बनाते हैं जरा गौर कीजिए, जैसे बारीकी से समझिएगा इस चीज को। जैसे सीता बचपन से अंधी होगी, क्या होगी? अंधी होगी। ऐसे उम्मीद कर रहे हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, नहीं है, बचपन से अंधी होगी। यहां समय आ गया ना जी, समय आ गया ना, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसी प्रकार से बनाते हैं। सीता विल हैव बिन, क्या होगी? अंधी, ब्लाइंड। अब कब से ब्लाइंड होगी? बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। क्या लगाएंगे? सिंस चाइल्डहुड। आ रही बात समझ में? इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। जैसे वह वर्षों से पागल होगा। कैसे बनाओगे इसको? वह वर्षों से पागल होगा। जल्दी से बता दो कैसे बनाओगे? He will have been। अच्छा देखो, बिन क्यों लगा रहे? क्योंकि ये माना ऐसा लग रहा है पास्ट टाइम से ही वो चीज ऐसा होगा, नहीं, बहुत पहले से ऐसा होगा, पास्ट टाइम से। He will have been, क्या होगा भाई? पागल। He will have been mad। कब से? वर्षों से। 4 years लगा दो, 4 years। समझ में आ रहा है? इस टाइप का सेंटेंस भी पढ़ा है ना, पिछले क्लास में बताएंगे, बताएं। और जो वीडियो देख रहे हैं उसको कहाँ देखना चाहिए? डिस्क्रिप्शन में, नहीं, ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है इन सारे वीडियोस का। चलो अब कुछ और आगे और एडवांस तरीके से जरा देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, एक राजा है, एक रानी है, और क्या जिंदगानी है, नहीं जी। एक गाना आजकल बड़ा खतरनाक सब गाना सब चलता है, नहीं चलता है? खास करके देख लो ना, भोजपुरी का एंटरटेनमेंट कितना खतरनाक है, अजीब हाल है। 3 साल के बच्चे को भी डांस करने के लिए मजबूर कर देता है कि नहीं है? और जो बुजुर्ग लगे हो तो ऑलरेडी डांस करते ही करते हैं। गलत भावनाओं में मत लो इस चीज को, है ना। चलिए अब आगे देखिए, फ्यूचर की भावनाएं, फ्यूचर प्लानिंग की ही बातें चल रही है। अब बात ये आती है, सुनिए, अब जबरदस्ती वाली बात होगी। क्या होगी? जबरदस्ती वाली बात। फ्यूचर की भावनाएं जुड़ी रहती है फ्यूचर में। सुनो, जबरदस्ती। क्या कह रहा है? जबरदस्ती, है ना, या आप बोल सकते इसको मजबूरी में कुछ करना पड़ेगा। तब क्या करेंगे? जरा ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट रहता है उसके साथ में, क्योंकि फ्यूचर की बात है ना जी,
रे कौन खोखिया रहा है? देखो क्या कहा, फ्यूचर की भावनाएं जुड़ी रहती है, ये बात तो सबसे कंफर्म है, समझ में आ रहा है? देखो कैसा बकलेलवा है, देखो नहीं आज बात कर रहा है बीच में, समझेगा कैसे? फ्यूचर की भावनाएं जुड़ी रहती है, फ्यूचर में जैसे फ्यूचर में जबरदस्ती मजबूरी में कुछ करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जब कभी भी कुछ काम जबरदस्ती करना पड़ेगा, कब? फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, नहीं कि फ्यूचर में जबरदस्ती या मजबूरी में कुछ करना पड़ेगा, क्या बनोगे? सब्जेक्ट शैल विल के साथ में लगाते हैं हैव टू, क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? मजबूरी में, नहीं जी, हैव टू, जो काम करना होगा वो लगा देंगे। दूसरी बातें एक और है, अगर कह दे कुछ बनना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा या होना पड़ेगा, बनना पड़ेगा या होना पड़ेगा, इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए सब्जेक्ट और शैल विल तो लगाएंगे ही लगाएंगे, है ना, क्योंकि जबरदस्ती मजबूरी में है ना जी। जैसे कहता है आपको पागल बनना पड़ेगा, आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, सब में मजबूरी दिख रहा है, तो पागल बनना पड़ेगा, कुछ बनना पड़ेगा, कुछ होना पड़ेगा, इसके लिए हैव टू तो पहले लगाएंगे ही, जबरदस्ती वाली बातें, नहीं जी। और उसके साथ में लगा देना जो बनना पड़ेगा, जो कुछ बनना, बी लगा करके, सब्जेक्ट शैल विल हैव टू प्लस बी, उसके साथ में जो कुछ बनना पड़ेगा वो चीज यहां लिख दो, ठीक है। अब एग्जांपल जरा सा देखो, इसको बारीकी से समझो जरा सा। जैसे उसे यहां आना पड़ेगा, उसे यहां आना पड़ेगा, आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे उसे अमीर बनना पड़ेगा, उसे अमीर बनना पड़ेगा, इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? दोनों बातें यहां इसमें देख लो, उसे यहां आना पड़ेगा जबरदस्ती, नहीं जी कैसे आना पड़ेगा? उसे, तो क्या लगाओगे? ही विल हैव। फ्यूचर वाली बात क्यों लगा रहे हैं भाई? विल सेल क्यों लगा रहे हैं? पड़ेगा, फ्यूचर की बात बता रहे हैं, नहीं, उसे आना पड़ेगा, उसे यहां आना, ही विल हैव टू, क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा, कम, कहां? यहां, तो क्या लगा दोगे? हियर। अगला देखो, आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, क्या बनाओगे? जल्दी बोलो, यू विल हैव टू लर्न, यू विल हैव टू लर्न, क्या चीज? इंग्लिश। बनेगा इस तरीके से, बिल्कुल। देखो स्ट्रक्चर माइंड में रहने, इतनी बात ध्यान रखना है कि कुछ चीजें मजबूरी में या फिर जबरदस्ती यदि बनना पड़ेगा, कुछ होना पड़ेगा, सब्जेक्ट के साथ शैल विल हैव टू लगाओ, करना पड़ेगा तो उसमें V1 लगा दो, और यदि बनना पड़ेगा तो B के साथ में लगा दो। जैसे अगला देखो, उसे अमीर बनना पड़ेगा, क्या बनाओगे? ही विल हैव टू। अब बनने की बात है तो क्या लगाएंगे? बी, ही विल हैव टू बी। कुछ भी बोलो, मुझे अमीर बनना पड़ेगा, मुझे चोर बनना पड़ेगा, मुझे शिक्षक बनना पड़ेगा, नहीं, मुझे ईमानदार बनना पड़ेगा, मुझे विद्वान बनना पड़ेगा, मुझे मेहनती बनना पड़ेगा, आई विल हैव टू। इस प्रकार से यहां उसे अमीर बनना पड़ेगा, ही विल हैव टू, साथ में लगा दो बी। क्या बनना पड़ेगा भाई? अमीर। समझ में आ रहा है? जैसे मुझे ईमानदार बनना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा, क्या बनाओगे? आई विल हैव टू, आई विल हैव टू। ये चीज मैंने पहले भी कहा था कि यदि जबरदस्ती वाली बातें आ जाए तो सब्जेक्ट के साथ में जहां सेल लगाते वहां विल लगा दो, जहां विल लगाते वहां सेल लगा दो। अक्सर विल का इस्तेमाल ज्यादातर होता है स्ट्रांगली। आई विल हैव टू बी क्या? ऑनेस्ट। क्या बनना पड़ेगा? ऑनेस्ट। मुझे ईमानदार बनना पड़ेगा। समझ आ रहा है? आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा है। बनना पड़ेगा, होना पड़ेगा, जबरदस्ती फ्यूचर वाली बात है, सब में फ्यूचर प्लानिंग की बातें कर रहे हैं, ठीक। तो कुछ सवाल है जिसको आप लोग लिख लीजिए और उसका जवाब आप लोग कल बना कर लाओगे। और जो वीडियो देख रहा है उसको कहाँ लिखना चाहिए? कमेंट में। चलिए देखिए, आपको मेरे बारे में सोचना पड़ेगा।
एक और सवाल, अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का ट्रांसलेशन आप लोग बनाओगे, ठीक? या नहीं तो कमेंट में लिख दोगे, हो जाएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक? यदि समझ में आया तो क्या करना चाहिए? मुझे सपोर्ट करो और क्या करोगे?